मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो 11 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से जिले रहने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो अप्रैल के पहले महीने जो हफ्ता है उसमें थोड़ी गर्मी देखने को मिली और उसके बाद से जो मौसम है उसमें लगातार बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो बारिश है वो समय समय पे यहाँ पर हो रही है, 1-2 दिन छोड़कर, जिससे जो तापमान है उसमें साफ तौर पे गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब आगे की जो अलर्ट दिए गए हैं, ये माना जा रहा है कि 19 और 20 को अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है, क्योंकि 19 को जो ऑरेंज अलर्ट है वो 11 जिलों में यहाँ पर दिया गया है और उसी के तहत जिसमें जो देहरादून है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल जैसे ज़िले हैं जहां पर जो बरसात है वो यहां पर हो सकती है। और जो ऑरेंज अलर्ट है वो आकाशीय बिजली का दिया गया है, थंडरस्टॉर्म का दिया गया है और तेज़ हवाएं यहां पर चल सकती है। खासकर जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और जो चंपावत क्षेत्र है वहां पर जो 70 प्रति घंटे की स्पीड से जो हवाएं हैं वो यहां पर चल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो यहां पर हो सकता है। और साथ साथ जो एडवाइजरी है वो भी मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान जो पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं वो इस दौरान बचे ट्रैवल करने से, और साथ साथ जो मैदानी क्षेत्र में है वो ऐसी जगह पे ना रुके जहाँ बड़ा पेड़ हो, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है कि जो आने वाला जो दिन है, या 20 तारीख तक कहा जा रहा है कि मौसम में इसी तरह बदलाव, चेंजेस देखने को मिलेंगे। कल भी अगर मैं बात करूँ तो देर रात यहाँ पर बरसात देखने को मिली है, ओलावृष्टि यहाँ पर हो रही है समय समय पर। तो कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का मौसम है पूरी तरह से सूक्ष्म है। पहले हफ्ते में ज़रूर थोड़ी गर्मी देखने को मिल रही है, अभी थोड़ी धूप से लोगों को थोड़ी जूझना पड़ रहा है। गर्मी में जो गर्मी की वजह से यहाँ पर तापमान में कहा जा सकता है कि बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन शाम तक ये माना जा रहा है, जिस तरह से अलर्ट दिया गया है, कि यहाँ पर बरसात हो सकती है और ख़ासतौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी बरसात हो सकती है। तो चैलेंजेस बहुत हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति यहाँ की अलग है और उसी के तहत जो आपदा प्रबंधन है और तमाम जो जिला प्रशासन की टीमें और साथ साथ राज्य सरकार है वो हर संभव प्रयास कर रही है कि जो नुकसान हो वो बेहद कम हो। क्योंकि ये इस बार जो केंद्र का मौसम विभाग है, IMD है, उनका ये कहना है कि इस बार 5% अधिक बरसात पूरे देश भर में देखने को मिलेगी, यानी कि 105%। और उत्तराखंड की जिस तरह से लैंडस्लाइड्स यहाँ पर देखने को मिलती है, अत्यधिक जो नाले हैं और नदियाँ हैं वो उफान पे आ जाती है, जिसके कारण कई नुकसान यहाँ पर सड़कों को पहुँचता है, जनहानि यहाँ पर होती है। और ऐसे में जब चारधाम यात्रा होती है तो चैलेंजेस अत्यधिक देखने को मिलते हैं। अगर बरसात यहाँ पर अत्यधिक होती है तो ऐसे में कृषि के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो मौसम बदलेगा तो उससे कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र है, कच्चे पहाड़ हैं और लैंडस्लाइड्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए समस्या यहाँ पर हो सकती है। फिलहाल सरकार का ये कहना है कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उनकी यात्रा सुगम यहाँ पर मनाई जाए। जी ठीक है तुषार, वापस आपके पास मैं आऊंगी। इसी बीच स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए यूपी के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये कौन कौन से जिले रहने वाले हैं? बिल्कुल ऐसा, इस बार जो 45 जिले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, सर्वाधिक जिले पूर्वांचल से हैं, जिसमें गोरखपुर है, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर है, बलिया है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, इसके अलावा बनारस है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, और बात कर लें विंध्य से सटे प्रयागराज है, इसके अलावा कौशाम्बी है, चित्रकूट है। ये वो ज़िले हैं पूर्वांचल से सटे या प्रयागराज से सटे जहाँ पे रेड अलर्ट आंधी और बूंदाबांदी का जारी हुआ है। वहीं हम बात कर लें शामली की, सहारनपुर की, हाथरस की, गाजियाबाद की, ये वो ज़िले हैं जहाँ पे रेड अलर्ट जारी हुआ है बारिश और आंधी के लिए। तो इस बार के जो 45 जिले जो जारी हुए हैं, जिसमें बहराइच भी है, श्रावस्ती भी है, लेकिन अगर ओवरऑल यूपी के सेगमेंट में देखें तो जो 45 जिले रेड अलर्ट जारी हुए हैं उनमें पूर्वांचल के सर्वाधिक जिले हैं। और ये पूर्वांचल का दुर्भाग्य भी है कि पूर्वांचल में जो ये ज़िले हैं वहाँ पे छोटे सीमांत कृषक पाए जाते हैं, जिनके जोतों को आकार छोटा होता है, उनकी फसल अभी खेतों में है। अगर आंधी तूफान उसमें आते हैं तो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके फसल के जो नुकसान हो गए उनमें कई ऐसे कृषक हैं जो सरकार से भरपाई तो अपनी पा लेते हैं, लेकिन कई ऐसे भी कृषक होते हैं जो बटाई पे खेती करते हैं, और जो बटाई पे खेती करता है वो किसान उस मुआवजे को नहीं पा पाता है, क्योंकि जिसका खेत होता है वो कृषक सरकार द्वारा मुआवजा पाता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि असमय बारिश का आना, असमय आंधी का आना किसानों के लिए एक आफत बनकर आ रही है। अगर इन जिलों में
बारिश आंधी आती है, जैसा कि 3 दिन का अलर्ट जारी हुआ है, तो सर्वाधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। हम चाहे आजमगढ़ की बात कर लें या गोरखपुर की, देवरिया की, बलिया की, सोनभद्र, मिर्जापुर, जितने भी ये जिले हैं पूर्वांचल के, वहाँ पे जहाँ पे छोटे कृषक हैं, आंधी तूफान का सर्वाधिक नुकसान अगर किसी को होना है तो किसानों को होना है। जान माल की जो क्षति होती है वो तो अलग है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। पश्चिमी बेल्ट की अगर बात कर लें, हम सहारनपुर की बात कर लें, हाथरस की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, तो यहाँ पे बड़े जूतों के आकार के कृषक हैं। यहाँ पे उस तरह की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है, क्योंकि ये लोग कंबाइन से अपने फसल को समय से काट लेते हैं। इनका मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में कटाई हो जाती है। हालांकि उधर भी अभी कई किसानों के फसल खेत में हैं, लेकिन सर्वाधिक नुकसान पूर्वांचल में होने वाला है। और अगर 45 जिलों की बात कर लें तो 45 जिले का रेड अलर्ट ये बताता है मौसम विभाग द्वारा कि 3 दिन जो आंधी और ओलावृष्टि, तूफान, बारिश आएगी, इसमें सर्वाधिक नुकसान पूर्वांचल को देखने को मिलेगा। जी निशा। ठीक है राघवेंद्र, चलिए इसी बीच अनिरुद्ध मिश्रा मेरे सहयोगी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया बहराइच से। अनिरुद्ध, तो आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं राम अवतार उपाध्याय के पास जाऊंगी। काफी समय से मेरे सहयोगी आजमगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार, जिस तरीके से बात मौसम की हो रही है, हालांकि अभी तो यहाँ पर चटक धूप देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है आजमगढ़ में? बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टेट हेड में जो जानकारी आती है कि पूर्वांचल को अधिक नुकसान होना है, तो ये तय है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर आपदा इस तरह की आती है, और जो बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है, इसमें पूर्वांचल के लगभग सभी जिले प्रभावित होंगे और 45 जिले में से पूर्वांचल के अधिकतर जिले प्रभावित होंगे। और आपको मैं बता दूं कि देखिए, अभी कल रात में हल्का बूंदाबांदी भी हुई है, लगभग 8 साढ़े 8 के बीच में। लेकिन अभी मौसम जो तापमान है वो 33.5 डिग्री सेल्सियस 33 डिग्री सेल्सियस में है। लेकिन कहीं न कहीं किसानों के अभी भी जो गेहूं की फसलें हैं वो खेतों में अभी भी है। और चूंकि इसके 15 दिन और 1 हफ्ते के बीच में कई बार बारिशें भी हुई है और आकाशीय बिजली भी गिरी थी, जिसमें 1-2 मौतें भी हुई थी। लेकिन नुकसान अगर पूरे इस अलर्ट का अगर देखा जाएगा तो ये पूर्वांचल में होगा, जैसे कि प्रयागराज से लेके आजमगढ़, गोरखपुर सहित ये सब जितने भी पूर्वांचल के जिले हैं, इस पर काफी इस जो अलर्ट जारी किया गया है। अगर आफत की बारिश होती है तो किसानों के लिए मुसीबत बन जाएगी। और किसान अभी तक पूरी तरह से गेहूं अपनी काट करके घर में नहीं रख पाया है, और इस गेहूं के साथ साथ जो पशुओं का चारा होता है वह भी निशा जी पूरी तरह से अभी खेत में ही है, जो कि पशु को भी नुकसान होना है, उसके चारे नहीं मिल रहे हैं, तो किसानों के अनाज भी नुकसान होंगे। यानी चाहे वो मानव हो, हर किसी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जी निशा जी। ठीक है। संजय चौधरी सहारनपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ काफी देर से बने हुए हैं। संजय, सीधा आपके पास आते हुए वही मौसम की स्थिति को लेकर क्या अपडेट है? अभी देखिए राघवेंद्र भी कह रहे थे कि अगर सहारनपुर बेल्ट की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर किसान अपनी फसल को बहुत जल्दी काट लेते हैं, जैसा कि आपके पीछे भी दिख रहा है कि खेत अभी इस वक्त खाली नजर आ रहे हैं, यानी कि किसानों ने अपनी फसल काट कर रख ली है, तो फसल पर इसका डायरेक्ट असर जो है बारिश का पड़ता हुआ नहीं दिखेगा यहाँ पर इतना ज्यादा। मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, जैसा कि बारिश के जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, सहारनपुर में भी हालांकि किसानों को इसका नुकसान होता दिखेगा, क्योंकि कुछ किसानों ने ही अभी तक फसलें काटी हैं, बाकी अभी फसलों की कटाई जारी है। इसके साथ ही सहारनपुर में बाग भी बहुत बड़े स्केल पर रखे जाते हैं, बाग की बहुत पैदावार होती है यहाँ। बाग में भी इसका नुकसान होने को देख सकता है। पिछले दिनों भी ओलावृष्टि हुई थी, जिससे कुछ बाग में भी नुकसान हुआ था और खेतों में भी थोड़ा हल्का नुकसान हुआ था। और इस बार भी जैसा कि अलर्ट जारी किया गया है, अगर इससे ज्यादा अधिक बारिश होती है तो जो किसानों की अभी बाकी बची हुई फसलें हैं उनको नुकसान होगा। हालांकि जो आम आदमी है उसको गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन किसानों को इससे फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि अभी आधी से कम फसल ही उठी है। जो लगभग 20 से 30% ही किसानों ने अपनी फसल को उठाया, बाकी अभी सब फसलों की कटाई में लगे हुए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर बरसात होती है या ओलावृष्टि होती है तो इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा, अधिक नहीं तो कम कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा। ठीक है, चलिए बहराइच से भी मेरे सहयोगी अनिरुद्ध मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, सीधा आपके पास आते हुए मौसम का क्या हाल बना हुआ है बहराइच में इस वक्त? बिल्कुल बताना चाहेंगे निशा जी कि मौसम का हाल इस समय ऐसा है कि अलर्ट जारी हो गया है, लेकिन शहरी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो वही ग्रामीण क्षेत्र में आंधी तूफान और ओले गिरने की भी सूचना आ रही है। और कल गुरुवार देर शाम आंधी
आई जिसमें एक बुजुर्ग अपने खेत में गेहूं काट रहा था और जब वो आंधी से बचने के लिए भागा तो फूस की छत उसके ऊपर उड़कर दब गई, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो गई। तो वही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए ये भी कहा है कि 45 दिनों का ये मौसम अलर्ट रहेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में तो चटक धूप है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आंधी तूफान और बारिश होती रहती है। और वहीं किसानों के लिए ये बारिश बहुत ही मुसीबत ला रही है। गेहूं अभी कटाई चल रही है, तो वहीं गेहूं की फसलें बारिश के पानी से भीग गए हैं और खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं और जो सरकार की बात करें तो वहीं गेहूं के नुकसान की आकलन करके उनके मुआवजे देने की भी बात कर रहे हैं शासन प्रशासन। तो वही एक तरफ बारिश के मौसम को लेकर किसानों के लिए बहुत मुसीबतें बढ़ रही हैं और यहाँ तक कि वो गेहूं में खेत काट रहे हैं और जो ओलावृष्टि होने की सूचना मिली है उससे गेहूं की फसलें नष्ट होने की संभावना है। जी ठीक है। तुषार मेरे सहयोगी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। तुषार, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए भी आपने जिक्र किया था कि ओलावृष्टि यहाँ पर कल देखने को मिली है, कोई नुकसान उससे यहाँ पर हुआ है किसानों की फसलों को, ये भी आप बताइएगा। और साथ ही साथ देखिए, जब बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग एक आम समस्या बन जाती है। ऐसे में नगर निगम की पोल खोलकर रख देती है ये वाटर लॉगिंग, तो ऐसे में क्या तैयारियां नगर निगम की तरफ से की गई हैं? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए मानसून सीज़न की तो उससे पहले ही जो प्री मानसून आता है, और कहा जाता है कि मार्च से लेकर जो मई महीना है इसमें प्री मानसून की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। और इसी के तहत जो सरकार है, राज्य सरकार है और जो विभिन्न विभाग उसके नीचे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो PWD हो, नगर निगम हो या फिर जिस तरह से जो विभिन्न विभाग हैं वो कार्य करते हुए, चाहे उसमें ऊर्जा विभाग हो, पेयजल विभाग हो, तमाम विभाग अपनी तैयारियां पूरी करते हैं। और उसी के तहत कहा जा सकता है कि जो आने वाला मानसून है उसके लिए तैयारी यहाँ पर की जाती है। अतिवृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है, अच्छी बरसात यहाँ पर देखने को मिलती है और उसके बाद जो अत्यधिक बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से आपने पहले ये पूछा कि जो किसानों को नुकसान यहाँ पर हुआ है, अगर ओलावृष्टि यहाँ पर होती है तो साफ तौर पर जिस तरह से गेहूँ की फसल अभी कई क्षेत्रों पर खड़ी हुई मिल रही है, अगर उसमें ओलावृष्टि होती है तो यहाँ पर साफ तौर पर किसानों को नुकसान होता है। अगर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जिस तरह से मौसम में बदलाव लिया था 9 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, तो उसमें अच्छी ओलावृष्टि हुई थी, जिसके बाद जो पिथौरागढ़ पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर कहा जाए जो उत्तरकाशी हैं, सेब के इस दौरान वो फूल उगते हैं और कई क्षेत्रों में जो गेहूं की फसल है उस दौरान कटती थी। तो कहा जा सकता है कि उस वक्त जो नुकसान है वो किसानों को यहाँ पर उठाना पड़ा था। और उसके बाद अब जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों को इससे नुकसान होगा। जो बिन मौसम ये जो बरसात देखने को मिल रही है, ओलावृष्टि यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर जिस तरह से नगर निगम की तैयारियों की बात की जाए, जो पहले जो पोर्ट होल्स खोले जाते हैं, अब देखने को मिलता है कि गर्मियों के जो सीज़न है उसमें अत्यधिक जो काम है पाइपलाइंस का वो देखने को मिलता है। साथ साथ जो समस्या होती है वाटर लॉगिंग्स की, वो उसे हल करने की कोशिश यहाँ पर प्री मानसून के वक्त की जाती है। नगर निगम का साफ तौर पर कहना है कि सभी पार्षदों जो 100 वार्ड है देहरादून के, उनसे यहाँ पर हमने सुझाव ले लिए हैं कि कहाँ पर काम चल रहा है और कब तक ये काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें मानसून से पहले काम खत्म करना होगा। क्योंकि वाटर ब्लॉगिंग की जो समस्या है वो राजधानी में देखने को मिलती है और इससे जो बरसात यहाँ पर हो रही है उससे जो डेंगू के मामले भी हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से यहाँ पर आशंका में है कि किस तरह से जो डेंगू के मामले हैं वो समय से पहले यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो बिन जो बरसात है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो डेंगू के मामले हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 20 से अधिक जो मामले हैं वो देहरादून शहर में ही हैं। तो कहा जा सकता है कि जो समस्या है वो अत्यधिक देखने को मिल रही है और नगर निगम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथ साथ कहीं ना कहीं जो किसानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, सरकार जल्द उनसे बात करेगी। अगर मुआवजा देने की बात होगी तो यहाँ पर साफ तौर पर मुआवजा भी दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है जो बिन बुलाए जो बरसात हो रही है, नुकसान जरूर है, तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। लेकिन जिस तरह की जो आने वाली समस्या है, क्योंकि इस बार कहा गया है कि बरसात अत्यधिक होने वाली है, तो कहा जा सकता है कि चैलेंजेस भी अत्यधिक बढ़ेंगे। तो देखा जाएगा कि प्रशासन कितना मुस्तैद इसमें साफ तौर पर रहने वाला है। जी
राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, क्योंकि 45 जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए? क्योंकि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए बहुत सारे ऐसे बेल्ट हैं जहां पर किसानों को भारी नुकसान होता है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहां पर किसान अपनी जो फसल है वो समय से पहले समेट लेता है, तो ऐसे में उसे थोड़ा कम नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए गए इस दौरान? बिल्कुल निशा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुबह ही ये निर्देशित किया गया कि जितनी भी जान हानि हुई है या फसल का नुकसान हुआ है या ये 3 दिन का जो अलर्ट जारी है, इसमें जो नुकसान होता है उसका त्वरित सर्वे कराया जाए और आख्या रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए, ताकि समय रहते सभी किसानों को या जो मजदूर हैं उनको मुआवजा दिया जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि अगर जहां पे जान माल का नुकसान हो रहा है, कहीं पे मकान गिरती है, किसी का क्षतिग्रस्त होता है, तो उनको तुरंत रैन बसेरों में स्थान दिया जाए और उनके लिए भोजन पानी अन्य प्रबंध किया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को, किसी भी किसान को रहने में कहीं कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में ये भी कहा कि किसी भी जिले से अगर हिला हवाली होती है, अगर समय से आख्या रिपोर्ट शासन को नहीं सौंपी जाती है, तो उस जिले के जिम्मेवार अधिकारियों को सरकार द्वारा दंडित भी किया जाएगा। तो एक तरह से सरकार अलर्ट मोड पे है कि कहीं से भी प्रदेश के किसी भी हिस्से में, किसी भी जिले में कहीं ऐसी घटना होती है जहां पे किसानों को नुकसान होता है, आम नागरिकों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए तुरंत आख्या रिपोर्ट सौंपी जाए और समय रहते उसका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पे किसानों के प्रति ये नहीं चाहती है कि कहीं से कोई अन्याय हो, क्योंकि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बार बार वचनबद्ध होती दिखाई देती है। चाहे हम गन्ना किसानों की बात कर लें या फिर गेहूं किसानों की बात कर लें, किसी भी किसान की बात कर लें। अब ये जो ज़िले हैं जहां पे इस बार 45 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है, चूँकि पूर्वांचल के सर्वाधिक जिले हैं और स्वाभाविक सी बात है कि अगर छोटे और सीमांत कृषक इधर हैं तो इनकी कटाई थोड़ा देर में होती है, तो सर्वाधिक नुकसान पूर्वांचल के क्षेत्र के किसानों को होगा। अब देखना होगा कि इस 3 दिन में जो अलर्ट जारी हुआ इसमें कितना नुकसान होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आंधी तेज आती है या ओलावृष्टि होती है तो नुकसान ज़्यादा होंगे। अगर हल्की फुल्की आंधी आती है, ओलावृष्टि नहीं होती है, तो नुकसान कम होंगे। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि आख्या रिपोर्ट समय से दें ताकि इस मुआवजा दिया जा सके। बिल्कुल। राम अवतार, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए वही बात कि जलभराव की स्थिति जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या तैयारियां नगर निगम की तरफ से की गई हैं, क्योंकि कहीं वो पुरानी तस्वीर तो रिपीट नहीं होने जा रही है, या उस पर काम चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल निशा, सही सवाल खड़ा किया है कि क्या पुरानी तस्वीरें तो फिर या पुरानी हालात तो नहीं है। नगर पंचायत इस पर पूरी तरह से चौकन्ना है और जगह जगह नालियों के जल निकासी के लिए जो तैयारियां की जा रही है, नालियां का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरह से मौसम विभाग ने 45 दिन का अलर्ट जारी किया है, तो उसी पर योगी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी प्रकार की किसी भी किसानों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सवाल यहाँ यह उठता है निशा जी कि अगर ये जो किसानों की फसल नुकसान हो जाती है तो इनका तो मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो पशुओं के चारे जो पशुओं के लिए भोजन होता है उनका नुकसान होता है, तो उसमें किसान परेशान हो जाता है। आपदा जब आती है तो निश्चित उसमें कोई न कोई वर्ग परेशान होता है। जिस तरह से अगर ये 45 दिन का अलर्ट जारी हुआ है, तो इस अलर्ट में अगर ओलावृष्टि होती है, बिजली चमकती है या बारिश होती है, तो किसानों का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन पशुओं का भी बड़ा नुकसान होगा और उसकी भरपाई तो किसान करता है। फिलहाल इसको लेकर के योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में खड़ी है और देखना यह है कि उसके अलर्ट मोड में जो योगी सरकार ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दे दी है, लेकिन उनके फरमान को अमली जामा कितना पहनाया जाएगा, यह बड़ा सवाल होता है निशा जी। कि यहाँ के अधिकारी एसी के कमरों से निकल करके अगर सरकार के जो अलर्ट मोड जारी होते हैं उस पर कार्रवाई करें, तो निश्चित सरकार बदनाम भी नहीं होगी और किसान परेशान भी नहीं होगा। तो लेकिन अब यहाँ पे जो सारे अलर्ट मोड या जो भी सरकार के फरमान जारी होते हैं, वह फरमान अधिकारी अगर ऐसे कमरे से निकलेंगे नहीं और उस पर अमली जामा नहीं पहनाएंगे, तो निश्चित सरकार के फरमान मात्र फरमान ही रह जाते हैं। इसमें अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। ईश्वर तो आपदा ला रहा है, लेकिन सरकार उसे बचाने के लिए प्रयास तो कर रही है, लेकिन अधिकारी कितना इस पर तैनात रहते हैं, अधिकारी पर बड़ा सवाल और इर्द गिर्द घूमता है। ये अधिकारी चाहेंगे तो अगर इसकी समीक्षा करके समय से रिपोर्ट भेजेंगे, तो निश्चित
उन किसानों को जो आपदा में नुकसान हुआ है वह निश्चित मिल पाएगा। तो किसान तो राहत में रहेंगे, लेकिन जो पशु हैं उनको तो परेशानियों का चलिए, ठीक सामना है। करना ही पड़ेगा। फिलहाल नगर पंचायत की जितनी भी आजमगढ़ में जो भी नगर पालिका है चाहे नगर पंचायत है, जल निकासी की व्यवस्था के लिए सरकार ने जगह जगह नालियों का निर्माण करा रही है। मैं जहानागंज नगर पंचायत की बात कर लूं, महाराजगंज नगर पंचायत की बात कर लूं, मुबारकपुर नगर पालिका की बात कर लूं, आजमगढ़ नगर पालिका की बात कर लूं, सभी नगर पालिकाओं में नाली की निर्माण चल चलिए, रहे ठीक है, हैं। राम बड़ी अवतार। तेजी से जल निकासी की समस्या लगभग दूर होती नजर आ रही है। फिलहाल अब ये तो आने वाला समय बताएगा।